जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं मैं कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के इकराम हाउस पे और इकराम हाउस पे मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इजलास चल रहा है। इजलास का ये नाम है वाटर बोर्ड जॉइंट एक्शन कमेटी। तो जॉइंट एक्शन कमेटी का जो इजलास हो रहा है, इसमें क्या कुछ फैसले किए गए, यकीन मेरे इल्म में जो बात आई है कि 8 से 9 यूनियन जो हैं इस वक्त ये मौजूद हैं, और ये 9 यूनियन एक तरफ और जबकि 2 यूनियन जो है वो एक तरफ, तो जबकि ये हिंसा बन रहा है 9-2-11। तो आया कि देखना ये है कि 9-2-11 के सिलसिले में इनके क्या मसाइल हैं। यकीन वो 2 यूनियन एक तरफ है जिसमें बताया जाता है कि CBA और पीपल्स यूनियन वर्कर्स जो है जो कि बताई जाती है सरकारी सतह पर, वो यूनियन 2 यूनियन जो है वो अलग हैं। तो ये जो 8 और 9 यूनियन में मौजूद हैं, इनके जो सरबराहान हैं उनसे बात करेंगे क्या कुछ मसाइल हैं और क्या कुछ करने जा रहे हैं। आइए। असल में 2 दिन पहले हमारी 7 यूनियनों की जो है हमारा इजलास हुआ, जॉइंट एक्शन कमेटी बनी, और हम सबसे पहले तो वाटर बोर्ड में होने वाले प्रमोशन पे जो भी हमारे मज़दूर का प्रमोशन जिसका भी हुआ उसको मुबारकबाद देते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी प्रमोशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है। तो ये हमारी सबकी जितनी भी हमारी यूनियन इस वक्त आपके सामने बैठी हैं, सबकी जदोजहद से ये प्रमोशन जो है DPC शुरू हुई है, हम सबकी जदोजहद से, और हम साथियों को मुबारकबाद देते हैं जिनके प्रमोशन हुए हैं। हमारा ये मुतालबा है कि इस वक्त प्रमोशन पे आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी को जो है रेफरेंडम चैलेंज हो चुका है, प्रोसीडिंग आखिरी मराइल में है, और इस वक्त जो है एक यूनियन को हुकूमती जो सरकारी यूनियन है और एक जो CBA है, जो CBA का टर्नओवर 3 साल हो गए, 2 साल होता है, 1 साल बढ़ गया है, ये दोनों मिल के इंतज़ामिया जो है और हुकूमत जो है उनको एक सियासी बूस्ट देने की कोशिश कर रही है। तो हम इस अमल के ख़िलाफ़ हैं। हमने ये फ़ैसला किया है दोस्तों ने। इस वक्त देखें इदारे में वाटर बोर्ड में 3 अरब रुपए के जो है हमारे मुलाजमीन के वाजिबात हैं, बेवाओं के फ़ंड हैं, ग्रुप इंश्योरेंस है, LPR है, दूसरी चीज़ें हैं। हम ये हुकूमत सिंध से बार बार मुतालबा करते रहे कि भाई आप इस पर तवज्जो दें, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। आज मेडिकल हमारा बंद पड़ा है। असल में बात थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से वाटर बोर्ड के मुलाजमीन जो रिटायर हो गए हैं या जो हाजिर सर्विस हैं, उनके साथ ज़्यादती होती रही, यानी उनके अरबों रुपए के पैसे ये ठेकेदारों को 25% की एवज़ देते रहे, और ये कहते रहे कि इसका बड़ा हिस्सा सिंध गवर्नमेंट को जा रहा है। और जब ये बात इशू बहुत बढ़ गए तो इन्होंने सोचा कि वाटर बोर्ड में प्रमोशनों को लिया जाए और इसमें मुलाजमीन को उलझा के जो बाकी मानदा लूट खसोट है वो करनी चाहिए। इसमें इन्होंने ये किया कि प्रमोशन तो होने चाहिए और होते हैं, और इस पर हमारी 10 साल मेहनत है जिसके नतीजे में तमाम यूनियन की वजह से प्रमोशन हुए। हम बहुत खुश हैं। वो जो मेरे दोस्त ने कहा उनको मुबारकबाद हो, मगर इसमें जो नाजायज़ प्रमोशन हो रहा है, जो पसंदीदा लोग हैं पीपल्स लेबर यूनियन के और मैनेजमेंट के, उन प्रमोशनों के हम ख़िलाफ़ हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर किसी के साथ जाती हुई तो हम उनको उसका हक दिला के रहेंगे। बात यह है कि यूनियंस के पास तोप तो है नहीं कि ले जाके किसी के सर पे रख कर जो उसको ठीक करा ले। वाटर बोर्ड में जो रेफरेंडम प्रोसीडिंग चल रही है, उस वक्त में इंतज़ामिया ने, लास्ट स्टेज है ये रेफरेंडम का, किसी वक्त भी जो है डेट अनाउंस हो जाएगी, उस वक्त में इंतज़ामिया वाटर बोर्ड ने ये प्रमोशन अनाउंस किए और एक यूनियन को, क्योंकि उनकी सिंध में हुकूमत है और नजमी आलम साहब जो है उसके वाइस चेयरमैन है वाटर बोर्ड में, उन्होंने उस वाइस चेयरमैन के ऑफ़िस को सियासी ऑफ़िस बना लिया है, और उन्होंने उस यूनियन के हाथ में वो लेटर दे दिए हैं प्रमोशंस के कि आप जाकर जो है लोगों को ये दे दें और इसका बेनिफिट जो है। एक मिनट, इस वक्त मैं इंतज़ामिया वाटर बोर्ड को भी मुबारकबाद देना चाहता था कि उन्होंने इस वक्त जो है ये प्रमोशंस जो है, जिसके लिए हमारी तमाम यूनियंस की आवाज़ उठ रही थी, प्रमोशंस किए उन्होंने, लेकिन उन्होंने इस वक्त जो है वो एक मन दूध दे के उसमें मेंगनी डाल दी कि वो एक यूनियन को सपोर्ट करने निकल पड़े, और उसकी आलाकार जो है साबका CBA, क्योंकि उसका टर्नओवर गुजर चुका है, मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट, वो भी बन गई। वो हालांकि उनसे जब बात होती है कि जी ये इस यूनियन को साथ, कहते हैं हमने नहीं बुलाया, ये आकर ख़ुद साथ खड़े हो गए। तो ये वो सोचेंगे कि आइंदा आने वाले रेफरेंडम में जितने भी साथियों के प्रमोशन हुए तमाम जो है मुबारकबाद देते हैं उनको, और ये तमाम यूनियंस बहुत खुश हैं, और तमाम जो सीनियरिटी पर लोग आते हैं
उनके प्रमोशंस मज़ीद होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं वाटर बोर्ड के उन मुलाजमीन को जिनके प्रमोशन हुए मुबारकबाद देता हूं, और मैं समझता हूं कि शायद इस टाइम जिन 2 यूनियनों का जिक्र हो रहा है, सबसे बड़ी रुकावट यही लोग रही हैं। एक यूनियन इसमें से 2012 के उसमें कोर्ट में चली गई, जिससे कि हमारा डिले होता रहा। दूसरी CBA थी, जिसने कि 3 साढ़े 3 साल हो गए, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट बनी रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये 2 यूनियन जिस तरीके से इनको किया गया, जद्दोजहद तो इन्हीं यूनियन ने की है और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर इन 2 यूनियन का हमें ख़तरा यह है कि जिस तरीके से इनको ये लोग आ रहे हैं आगे और सियासी मुदाखलत हो रही है, इससे प्रमोशन को मशकूक बना के फिर कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा और ये नुकसानदेह मुलाजमिन के लिए होगा, और बड़ी मुश्किल से ये दिन आए हैं और लोग खुश हैं इस सिलसिले में। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि मतलब इसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर रखा जाए, इस पर सियासी मुदाखलत नहीं की जाए, इस पर अंदर किसी यूनियन को, कोई भी यूनियन इसके अंदर मुदाखलत नहीं करे। MD वाटर बोर्ड या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है वो उसको जो है इसका तकसीम करें, और इस तरीके से ये है कि जो मुलाजमीन हैं उनको जल्द से जल्द सीनियरिटी की बुनियाद पर दिए जाएँ। और हमें ये ख़तरा ये है कि इसके अंदर जो करप्शन की बातें आ रही हैं, और पहले भी यही होता रहा है कि जब ये पीपल्स पहले CBA थी तो यहाँ पे जो है कि इसका प्रमोशन अपॉइंटमेंट हुए थे, उसके अंदर भी जो है पैसा चला था, और अब भी हम समझते हैं कि इसके अंदर जो है मुलाजमीन के साथ कहीं धोखा ना हो, इसलिए हम जमा हुए हैं। और इसके लिए कल हमने जो है एहतजाज रखा है, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जो है चेयरमैन ऑफिस में एहतजाज करेंगे। सबसे पहले तमाम मुलाजमीन जिनके प्रमोशन हुए उनको तो मुबारक हो, और ये DPC बिल्कुल उसी तर्ज पर हुई है जिस तरह से 2012 हुई थी। तो हमारा मुतालबा ये है कि उस 2000 DPC 12 जो हुई है उसको भी बहाल कर दिया जाए। दीगर ये कि ये चीफ सेक्रेटरी को और लेबर सेक्रेटरी को नोटिस लेना पड़ेगा, क्योंकि CBA कलअदम हो चुकी है, 2 साल के बाद वो कैंसिल हो जाता है, और चीफ सेक्रेटरी और लेबर डिपार्टमेंट जो है वो ऑलरेडी जो है इस सिलसिले में जो है वो आर्डर भी जारी कर चुका है कि सियासी रेफरेंडम चैलेंज हो चुका है, कोई यूनियन जो है या किसी को भी फेवर नहीं किया जाएगा। मैनेजमेंट जो है प्योरली जो है वो फेवर कर रही है एक मखसूस यूनियन को जितवाने के लिए, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम इंतज़ामिया के कल जो हम एहतजाज करने जा रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि वायलेशन ऑफ रूल्स हो रहा है, और ये वायलेशन ऑफ रूल्स जो है वो सेक्रेटरी लेबर के पास जो है वो हम जाएंगे। और डायरेक्टर लेबर ने जो है मीटिंग में बाकायदा मिनट्स के अंदर लेटर भेज दिया था इंतज़ामिया को कि इस दौरानिए में किसी भी यूनियन को फेवर ना किया जाए, मगर यूनियन बराबर जो है वो फेवर कर रही है। देखिए, आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है, बाकायदा तौर पे एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, उसकी चंद वजूहात हैं। माजी में भी ये प्रैक्टिस देखी जाती रही है कि दिसंबर के अंदर DPC 1 हुई और ताहाल उसके लेटर अभी तक जारी हो रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जो DPC 2 आपने करी है, इसकी लिस्टें एक साथ फिल फॉर जारी की जाएं, ताकि आगे चोर बाजारी ना हो सके। लेकिन इंतज़ामिया वाटर बोर्ड और ख़ुसूसी तौर पे जो मेरे दोस्तों ने आपको पहले बताया कि एक सरकारी यूनियन, पीपल्स पार्टी की यूनियन, इसको अपने सियासी फ़ायदे के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, जो कि इंशाअल्लाह ताला हम नहीं करने देंगे। और वाटर बोर्ड के वाजिबात, ये पुराना इशू है, ये कोई ढका छुपा इशू नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने का मकसद ये है कि मज़दूरों के मफादात के ऊपर जो शब खून मारने की तैयारी की जा रही है उसको रोका जा सके। और आबकार वर्कर्स यूनियन बशमूल तमाम यूनियंस वाटर बोर्ड के किसी मेहनत कश के प्रमोशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, वो तो ख़ुद चाहती हैं। उनकी जद्दोजहद इस बात का अमली सबूत है। जो पीपल्स लेबर यूनियन ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि ये यूनियंस मुलाजमीन के प्रमोशन नहीं चाहती, हम चाहते हैं कि वाटर बोर्ड के तमाम मुलाजमीन के प्रमोशन एक वक्त में कर दिए जाएं, क्योंकि इस वक्त भी 4,500 से ज़्यादा वैकेंसीज़ वाटर बोर्ड में खाली पड़ी हुई हैं, उनको क्यों फिल नहीं किया जा रहा। इसके लिए जॉइंट एक्शन कमेटी ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। कल सुबह चेयरमैन ऑफिस के ऊपर 10 बजे बाकायदा तौर पे एक एहतजाज किया जाएगा, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम वो एहतजाज जारी रखेंगे। देखिए, बात ये कि हम बड़ी मुबारकबाद दे रहे हैं प्रमोशन के हवाले से, लेकिन हम उसके तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि उसमें कोई एक यूनियन या 2 यूनियनों की जद्दोजहद नहीं है, यहाँ बैठी हुई तमाम के तमाम 8 यूनियनें की जद्दोजहद शामिल है। लिहाजा ऐसा ना करें, और इसको आप ये समझते हैं कि आप इसका क्रेडिट ले जाएंगे, ये आपकी भूल है। मजदूर बड़े बाशऊर हैं, वो जानते हैं कि कौन काम कराने वाला है और कौन काम कराने वाला नहीं है। सिर्फ बातों की हद तक है, बड़े बड़े दावे किए हैं पहले सरकारी यूनियन ने, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जलसे कि फलां चीज़ का ऐलान होगा, उन वज़ीरों को बुलाया, लेकिन कुछ भी उसमें
उसका कोई रिजल्ट नहीं है। अब मैं बिल्कुल यहाँ पर मौजूद जितनी भी पूरी एक्शन कमेटी के यूनियन के जिम्मेदारान हैं, इनके फैसले की तारीफ करता हूँ और मैं वाटर बोर्ड के तमाम मजदूरों से, तमाम कारकुनान से, साथियों से ये अपील करता हूँ कि कल 10 बजे सुबह एमडी ऑफिस पहुँचें ताकि हम अपना इत्तेजादी रिकॉर्ड करा सकें। मेहनतकश यूनियन की तरफ से तमाम वाटर बोर्ड के एम्प्लॉइज़ को बहुत बहुत प्रमोशन मुबारक हो और मेहनतकश यूनियन और तमाम यूनियनों की जद्दोजहद है प्रमोशन के हवाले से। लेकिन ये जो माजी में होता चला आ रहा है और अभी जो हो रहा है कि जो कानून की जो है धज्जियाँ उधेड़ी जा रही हैं, लेबर कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है। एक तरफ इलेक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ सरकारी यूनियन और दीगर यूनियन जो एक्स जो है CBA जो है वो लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे रही है जो लेबर कवानीन और और सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर आइनी, गैर कानूनी है। जब चैलेंज हो गया और कुछ यूनियनों ने चैलेंज किया CBA को, तो अब उसका सर्टिफिकेट भी ख़त्म हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी वो हर जगह मीडिया पे नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से ये तासुर जो है दिया जा रहा है कि ये काम जो है ये यूनियनें करा रही हैं, जबकि प्रमोशन पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक हो रहे हैं। OPS के ज़रिए जिन अफसरान ने अगले ग्रेड के ऊपर जो है ऑफिसटिंग कर रहे थे और उस ऑर्डर के ज़रिए जो लोग कोर्ट में गए थे, उसके बिहाफ पे जो है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ 5 साल 4 साल हो गए हैं वहाँ प्रमोशन कराए जाएं। तो उस हवाले से ये जो वाटर बोर्ड के अंदर भी प्रमोशन हुए हैं, पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर प्रमोशन हुए हैं और हो रहे हैं। तो ये अब ये कुछ यूनियनें जो हैं ये अपने लिए जो है क्रेडिट लेना चाह रही हैं कि ये हमारा क्रेडिट है, ये हम करा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है।